राजनेता जब भी आपके गांव वोट मांगने आता है तो हाथ जोड़ता है और आपके पैर छूता है, कहता है अय भाई साहब, अय माता जी, अय बहन जी, हम ही को सिर्फ वोट देना। अपना चुनाव चिन्ह दिखाता है और वोट मांगता है, अपना चुनाव चिन्ह दिखाता है और वोट मांगता है और सभी के सामने वो हाथ जोड़ता है। वैसी ही जनता वोट तो देना ही देना है किसी को, वोट तो देना ही देना है किसी को। और जब इलेक्शन का दौर चलता है, इतने लोग खड़े होते हैं तो किसी ना किसी को जीतना ही है। अब एक जीत गया, जो जीत गया वो राजा बन जाता है, जनता का से वोट मांगकर वो राजा बन जाता है। जैसे आपके गांव का प्रधान, यदि आपको वोट देते हो तो गांव का प्रधान राजा होता है, उसी प्रकार से जो आपके यहाँ पे वोट मांगने के लिए आता है वो नेता राजा बन जाता है। 5 साल के लिए वो राजा बन जाता है और 5 साल वो तुमसे वोट मांगने जो आया था, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा था, वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। तुम उसके जाकर के पैर भी छुओगे, फिर भी वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। जब दौर आता है खाली इलेक्शन का, नेताओं का यही काम होता है कि जब इलेक्शन का दौर आता है तब सिर्फ हाथ जोड़ना। कहते हैं कि मतलब के लिए इंसान झुकता है, तो मतलब जब होता है तब ये नेता सब झुकता है। मतलब जब होता है तब ये नेता सब झुकता है। मैं तो यही कहूँगा, नेता जो है जब वोट मांगने की बारी आती है तो देखो कैसे वोट मांगते हैं। आप चाहे छोटे हो, आपके भी पैर छूते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं और माइकों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपसे वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी बिजली मुक्त कर देंगे, आपको राशन मुक्त कर देंगे, आपकी गांव में हॉस्पिटल बनवा देंगे, आपके गांव में स्कूल बनवा देंगे, आपके गांव में अच्छी सड़कें बनवा देंगे। सब कुछ वादा हो जाने के बाद, उसके बाद जब आप कोई कार्रवाई हो जाती है, गांव में कोई घटना हो जाती है, यहाँ कुछ भी आपको कहना होता है तो आप नेता के पास जाते हैं, आप उसके पैर भी छूते हैं, फिर भी वो नहीं सुनता। और जबकि आप थाने में जाते हैं या पुलिस विभाग को इन्फॉर्म करते हैं, वो फौरन ही आपको सुनता है। नहीं सुनता है। आपके गांव में झगड़ा हो जाता है, आपके शहर में झगड़ा हो जाता है, कानून अच्छा सुनता है नहीं सुनता है? पहले मुझे ये बताओ, आप रिपोर्ट लिखाने कभी गए हो थाने? नहीं गए हो? कभी गए हो? तो कानून तुरंत आपकी सुनता है, परंतु ये राज्य गद्दी और नेता ये जनता की नहीं सुनता है। एक बार राजा बन जाने के बाद ये अपने आप को स्वयं राजा समझने लगता है, अपने आप को कि हम तो अब राजा बन गए। और 5 साल के लिए वो वास्तव में राजा ही रहता है। परंतु ये जनता को नहीं पता होता है कि राजा तो वो बन गया है और कैसे बना है। हाँ, जनता की बदौलत बना है। राजा वो जनता की बदौलत ही बना है। यदि भारत देश की ये जनता एकत्रित होकर के सभी को कोर्ट में पहुंचाया जाए, वहां पे केस डाला जाए कि हमको ये राजा नहीं चाहिए, ये राजा ना ही अच्छा काम करता है, हमारी बात को नहीं सुनता है, और यदि हम अपनी बात को रखने जाते हैं तो ये हमें कानून से ही पिटवाता है। जैसे मैंने इस समय के दौर में देखा है कि दिल्ली में काफी ज्यादा लाखों की जनसंख्या में किसान लोग हैं। दिल्ली की बॉर्डर पे लाखों किसान लोग जनसंख्या में हैं, और वो किसान नेता तो अपनी राज्य गद्दी पे बैठा है, मर कौन रहा है? किसान नहीं मर रहा है। किसान का बेटा जो पुलिस वाला बना वो मर रहा है, किसान का बेटा जो फौजी बना वो मर रहा है, वही मार रहा है, अपने को ही अपना मार रहा है, अपने को ही अपना बॉर्डर पे मार रहा है, ना बात सुन रहा है, ना किसी को कुछ सुन रहा है। यानी किसान ही किसान को
पीट रहा है। ये हाल आज बॉर्डर है दिल्ली की, बॉर्डर पे चारों तरफ किसान, जहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए चारों तरफ किसान अपनी बात को रखने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए, क्या बात से हल नहीं हो सकता है? बात से क्या हल नहीं हो सकता है? खाली कानून के हाथों मरवाना ही जनता का काम है। किसान आपकी जिंदगी है, आप राजा बन गए हो तो जो छोटा इंसान है उसकी जिंदगी नहीं है क्या? आपकी उम्र 100 साल है तो उसकी उम्र 100 साल नहीं होनी चाहिए क्या? ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। इंसान की 100 वर्ष उम्र है, 100 वर्ष तक ही उसको जिंदा रहना है और उसको मरवाने की कोशिश मत करो किसान को। यदि किसान जाग गया और जाकर के कोर्ट कर दिया केस में, तो आप क्या करोगे? राजगद्दी से हटा दिए जाओगे। यदि कोर्ट आदेश दे दे कि ये राजा नहीं चाहिए देश के अंदर, यदि कोर्ट आदेश दे दे कि ये राजा नहीं चाहिए मुझे देश के अंदर, तो वो राजा राजगद्दी से हटा दिया जा सकता है। वो राजा राजगद्दी से हटा दिया जा सकता है जिसे कोर्ट भारत का आदेश दे दे और जनता भी कहे कि हमको ये राजा नहीं चाहिए, हमको भी ये राजा नहीं चाहिए, ये अच्छा हमारे लिए काम नहीं करता। तो उतनी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या बॉर्डर पे लगा के किसानों की है, वो क्या रख रहे हैं? अपनी मांग खाली रख रहे हैं। और मैंने एक दिन न्यूज देखी तो उसमें काफी ज्यादा पुलिस कर्मचारी काफी ज्यादा किसानों की पिटाई कर रहे हैं, उनकी रोक रहे हैं। क्या मुझे बताओ ये कि नेता का कोई बेटा पुलिस विभाग में है? पुलिस विभाग में है, सीआरपीएफ की ड्यूटी लगी हुई है, सीआरपीएफ विभाग में का किसी नेता का बेटा है? किसी नेता का बेटा है? आप अपने ही लोगों पे, आपके भी पिता, आप गवर्नमेंट पुलिस विभाग से हैं, आपके पिताजी क्या खेती नहीं करते थे? मुझे कमेंट करके बताओ, आपके पिताजी क्या खेती नहीं करते थे? आपके दादाजी क्या किसान नहीं थे? आप क्या किसान नहीं थे? आप अभी सर्विसमैन हुए हैं, आप अभी सर्विसमैन हुए हैं। आपके पिताजी जरूर खेती करते होंगे, आपके दादाजी किसानी करते होंगे। आप भी किसान परिवार से एक हैं, आप भी एक किसान परिवार से हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि अपने को अपना ही पीटे तो जानते हो क्या होता है? क्या होता है जब अपने को अपना पीटता है? तो वो जैसे भविष्य को और किसको, रावण ने भविष्य को पीटा था अपना भाई होकर के। उसके बाद क्या हुआ था? लंका का नाश हो गया था। उसी प्रकार भारत का भी नाश हो सकता है, उसी प्रकार भारत का भी नाश हो सकता है। इसीलिए पुलिस विभाग से हमारा यही कहना है कि वो किसानों पे जुर्म ना करें और ना तो उनकी पिटाई करें, और उनकी बात को पहुंचाने का काम कोर्ट तलक किया जाए। यह राजनेताओं से नहीं होता तो ना हो, राजनेताओं से नहीं होता तो ना हो। आप अपना कोर्ट में केस डालो, आप अपना कोर्ट में केस डालो, और यदि ये सरकार नहीं चाहिए तो आप अपना कोर्ट में केस डालो। जितनी भी भारत की जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है, और काम ये राजनेताओं का नहीं होता, काम हर एक काम को गवर्नमेंट अधिकारी के बिना पास नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट अधिकारी के बिना पास नहीं किया जा सकता है हर काम। जब हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट अधिकारी की ही जरूरत पड़ती है, तो मैं तो यही कहूंगा, नारेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि इस देश में राज्य सत्ता की जरूरत क्या है? राज्य सत्ता की जरूरत क्या है? जनता को कंफ्यूज बनाने की जरूरत क्या है? जनता को कंफ्यूज बनाने की जरूरत क्या है? जनता को धोखाधड़ी में रखने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा सोचता है तो कानून सोचता है, उससे अच्छा हमारा कानून सोचता है, जो हमें बराबरी का औहदा देता है, जो हमें हर इंसान को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो भी संविधान के रूप में बराबर माना जाता है। हम भारत के नागरिक, हर इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि यदि किसान इतना ज्यादा मुसीबत में है, आज देख पा रहा हूं मैं कि दिल्ली के चारों तरफ किसान बेचारा पुलिस की लाठियां खाया जा रहा है, पुलिस की लाठियां खाया जा रहा है, और कोई भी नहीं सुनता। खाली किस लिए नहीं सुनता? आजकल इंसान सबसे ज्यादा, हमको लग रहा है, बिक चुका है। इंसान सबसे ज्यादा घूसखोरी में बिक चुका है, घूसखोरी में बिक चुका है। लेकिन सत्य के आगे कभी असत्य
नहीं टिकता। ना असत्य की कभी जीत हुई है और ना असत्य की जीत होगी। चाहे तुम जुर्म चाहे जितना भी कर लो, चाहे जुर्म तुम जितना भी कर लो, लेकिन जीत सत्य की ही होगी। और हमारा जनता से यही कहना है कि ये सरकार यदि नहीं चाहिए तो वोट डालने मत जाओ। सरकार यदि नहीं चाहिए तो वोट डालने मत जाओ। सिर्फ कानून के हिसाब से ये देश चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से ये देश चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। जो हमें जरूरतें हैं वो कानून हमें देगा और एक कोर्ट ही हमको इजाजत देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि कोर्ट जो इजाजत देता है वो सबूत पे देता है, सबूत पे देता है। और जो कुछ कहता है कोर्ट सच कहता है, सबसे ज्यादा कोर्ट सच कहता है। मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक में वोट ना डालें तो ही अच्छा, वोट ना ही डाले तो अच्छा, नेता ना ही बनाए तो अच्छा, नेता ना ही बनाए तो अच्छा, देश के लिए अच्छा और हम सब के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा और हम सब के लिए अच्छा। और गुलामी भी हमारी तुम्हारी छूट गई, गुलामी भी हम इंसानियत की छूट जाएगी जिस दिन इस देश से राज्य सत्ता हट जाएगी। राज्य सत्ता जिस दिन इस देश से हट जाएगी उस दिन के इंसान की गुलामी हट जाएगी। हर नागरिक एक संविधान के रूप में भारत का नागरिक हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा जब हर काम कानून के बदौलत देश में, भारत देश में चलने लगेगा। भारत देश में हर काम कानून के संविधान के हिसाब से जब चलने लगेगा, ना कोई राजनीतिक रहनी चाहिए। आप लोग वोट मत डालो, वोट मत डालो, नेता मत चुनो, नेता मत चुनो। गांव का भी इलेक्शन होता है, प्रधानी का इलेक्शन होता है, वोट मत डालो, नेता मत चुनो, नेता मत चुनो, वोट मत डालो। इलेक्शन नहीं होगा, ना आपका कोई राजा होगा, ना आपसे कोई ऊपर होगा, आप ही राजा होंगे, आप ही राजा होंगे। जब हर इंसान एक राजा हो जाएगा, जब ये भारत देश का संविधान, उसी दिन ये सक्षम भारत कहलाएगा, जब हर इंसान एक राजा की तरह जिंदगी जी पाएगा। आज यदि लॉ एंड ऑर्डर आप सभी का मानते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर सभी का मानते हो, यदि किसी भी विभाग से आप बिलोंग करते हो, किसी भी विभाग से आप बिलोंग करते हो, आपसे भी ऊपर अधिकारी रहते हैं। यदि अधिकारी कोई गलत करे तो उसकी कहने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यदि अधिकारी भी कोई गलत करे तो उसकी भी कहने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। और वो अधिकारी जो घूस खाए उसकी जेल की सलाखों में कैद खानी होनी चाहिए। जो अधिकारी घूस खाए उसकी जेल में कैद खानी होनी चाहिए। और किसी भी सत्ता का, हम तो कहेंगे यही कि कानून विभाग किसी भी सत्ता का गुलाम ना रहे। जिस प्रकार नेताओं का कहना सभी पुलिस और क्या विभाग ये मानता है, हमारा सभी पुलिस और क्या विभाग ये मानता है। हम तो यही कहेंगे कि ये भारत नेताओं से आजाद किया जाए और नेताओं को ये रास्ते से हटा दिया जाए। राजनीतिक भारत में ना कराई जाए, राजनीतिक भारत में ना कराई जाए और नया संविधान के रूप में हर इंसान को नागरिकता मिलनी चाहिए और हर इंसान अपनी बात को रखना चाहिए। और जिस दिन आप लोग वोट नहीं डालेंगे उस दिन राजनीतिक इस देश की बंद हो जाएगी। ये नरेंद्र कहानीकार का आपसे दावा है। जिस दिन आप वोट नहीं डालने जाओगे उस दिन इस देश की राजनीतिक खत्म हो जाएगी। उस दिन ये देश संविधान के रूप में चलने लगेगा। उस दिन हम सभी लोग भारत के एक नागरिक हो जाएंगे। ना घूसखोरी होगा, आप जाते हो किसी अधिकारी के पास जो पैसे मांगता है, ना तो वो आपसे पैसे मांग पाएगा, ना दलाली होगा, ना देश के अंदर कोई राजा होगा। राजा होगा तो कौन होगा? भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान होगा। उससे बड़ा कोई भी राजा नहीं होगा, क्योंकि लिखा हमेशा सच होता है, लिखा हमेशा सच होता है। और सच वो जो स्कूल में लिखा जाता है, सच वो जो स्कूल में लिखा जाता है, और स्कूल कभी भी गलत नहीं पढ़ाता,
इस बात को कौन कौन मानता है? जो मानता है वो मानेगा, जो मानता है वो मानेगा, जो स्कूल गया है वो जानेगा, जो स्कूल गया है वो जानेगा। और प्यारे मित्रों, ये नरेंद्र कहानीकार की बात भी मानेगा, वो बात भी मानेगा। और प्यारे मित्रों, नरेंद्र कहानीकार का कहना भी मानेगा। यदि राजनीति खत्म करना चाहते हो तो वोट देना बंद कर दो, राजा बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे आपके, राजा बनना ऑटोमेटिक आपके बंद हो जाएंगे। आप किसी के भी गुलाम नहीं रहेंगे, आप सिर्फ संविधान के लिखे के अनुसार आप चलेंगे, आप चलेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये थी राजनीतिक की कहानी। हम आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।